24 को कौन कौन से प्रश्न आपने सॉल्व किए थे। अभी हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्प्रूट कॉल रोकथाम प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्प्रूट कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। ये है आपके केंद्रीय मंत्री। 31 अक्टूबर 2024 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस क्रम की जयंती मनाई जाएगी। तो आने वाले समय में 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वें क्रम की जयंती मनाई जाएगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन के रूप में जाना जाता है। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 28 अक्टूबर 2024 और 28 अक्टूबर 2024 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं अगले 10 से 15 मिनट में इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। टेलीग्राम के अलावा इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड करते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन 28 अक्टूबर 2024। देखिए, जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है, प्रीवियस डे रिवीजन 27 अक्टूबर 2024। अब 27 अक्टूबर 2024 को कौन कौन से प्रश्न आपने सॉल्व किए थे। अभी हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्प्रूट कॉल रोकथाम प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्प्रूट कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। ये है आपके केंद्रीय मंत्री। 31 अक्टूबर 2024 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस क्रम की जयंती मनाई जाएगी। तो आने वाले समय में 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वें क्रम की जयंती मनाई जाएगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन के रूप में जाना जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा गया है तथा भारत का विस्मारक कहा गया है। इन्हीं की जो सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है 182 मीटर और इसके वास्तुकार डॉक्टर राम सुतार। अभी हाल ही में एक 17वीं मोबिलिटी भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किस स्थान पे किया गया है। तो 17वीं मोबिलिटी भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन गांधीनगर। बताइएगा किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। तो 24 अक्टूबर आपका होगा और इसी 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। अभी हाल ही में किसे स्वीडन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट होगा इनको आप ध्यान रखिएगा। नीना मल्होत्रा, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। स्वीडन आपका यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी स्टॉकहोम। और ये किस प्रायद्वीप में पड़ेगा। तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का देश। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसके द्वारा 21वीं पशुधन गणना शुभारंभ किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह के द्वारा। फीफा की जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत किस नंबर पर स्थित है। तो 125वां स्थान। बताइएगा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था आपकी फीफा, और फीफा के द्वारा हाल ही में जो है नवीनतम रैंकिंग देशों की जारी की गई। किस क्रम पे भारत की स्थिति है। तो बताइएगा 125वें नंबर पे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया कि उस राज्य में विकलांगों के लिए अदालतें स्थापित की जाएंगी। तो नई दिल्ली आपका यहाँ पे उत्तर राइट होगा। ये रहा लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज क्वेश्चन आपके लिए, टुडेज करंट अफेयर्स। देखिए, अभी हाल ही में आईसीसी विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये श्रृंखला आपकी चल रही है और भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पुणे में जो आपका टेस्ट हो रहा था उस मैच में अश्विन, रविचंद्रन अश्विन ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लिए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल ये भी भारत के स्पिनर गेंदबाज। जसप्रीत बुमराह ये भारत के मीडियम फास्ट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन बना है। एडीबी कहिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मुख्यालय इसका मनीला है और एडीबी में शामिल होने वाला नवीनतम मेंबर देश कौन है। तो 69 नंबर पे और ये आपका हुआ है इजराइल।
पश्चिमी एशिया का देश इजराइल 69वां देश बना है एशिया विकास बैंक में शामिल होने वाला। इजराइल की बात करिए, इजराइल की राजधानी कमेंट करके मुझे बताइएगा, और साथ ही साथ इजराइल के राष्ट्रपति का नाम भी जो है कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश सिंगापुर में। विश्व का सबसे नगरीकृत देश पूछा जाए, सिंगापुर बताइएगा, इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, अभी हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 27 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को विश्व दृश्य विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है, और अब की बार भी ये दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर की बात करिएगा तो 12 अक्टूबर को 2 दिवस आपके होते हैं, एक तो प्रवासी पक्षी दिवस है और एक आपका इंटरनेशनल आर्थराइटिस डे यानी गठिया दिवस। 24 अक्टूबर की बात करिए तो 24 अक्टूबर को भी 2 दिवस, एक तो आपका विश्व मानक दिवस है और एक आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस। 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस होता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में किया जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। भारत जापान है, भारत कजाकिस्तान, भारत श्रीलंका, या फिर भारत श्रीलंका सिंगापुर। तो सिनबेक्स की बात होती है, दो में कन्फ्यूजन होगा। देखिए, भारत जापान के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ धर्म गार्जियन, भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ काजिंड, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बचता क्या है? सिनबेक्स 2024, और एक आपका होता है सिनलेक्स 2024। तो सिनबेक्स 2024 पूछा गया है, और यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, भारत और सिंगापुर के बीच में सिनबेक्स 2024 सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। और वहीं अगर आपसे पूछ देता कि सिनलेक्स, अगर ऐसे मैं लिखूं, देखिए सिन SINLEX है ना, अगर मैं ऐसे लिखूं सिनलेक्स, तो सिनलेक्स आपका क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये भी आप याद रखिएगा, सिनबेक्स और सिनलेक्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सिनबेक्स भारत सिंगापुर और सिनलेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट, इस सेशन का लगभग आधा क्वेश्चन हम लोगों ने मिलकर तय कर लिया है। इस वीडियो का सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिए, और वहाँ पे जो है आपकी तरह अनेकों लोग हैं जो पर डे होने वाले क्विज सेशन में भाग लेते हैं और अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। इन्वायरमेंटशिप इंडेक्स ESI प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन है? 4 बंदरगाहों का नाम, चारों की विशेषता, और चारों आपसे पूछा था। देखिए, पहले मैं प्रश्न का उत्तर आपको बताता हूँ। एनवायरमेंटशिप इंडेक्स ESI प्लेटफॉर्म पे सूचीबद्ध होने वाला पहला पोर्ट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा मर्मगोआ, और मर्मगोआ कहाँ पड़ता है? गोवा में। अब अगर कांडला की बात करिए तो कांडला पोर्ट भारत के गुजरात राज्य में है, और इसे वर्तमान समय में आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। भारत का एकमात्र ज्वारी बंदरगाह टाइडल पोर्ट पूछा जाए या मुक्त व्यापार वाला क्षेत्र वाला बंदरगाह पूछा जाए तो कांडला पोर्ट बताइएगा। पारादीप की लोकेशन कहाँ है? तो भारत के उड़ीसा में स्थित है। और वहीं अगर विशाखापट्टनम की आप बात करिएगा तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। इतनी चीज़ें हैं आपके लिए जो प्रश्न के रूप में पूछी जाती हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अगरकर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अगरकर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नासिक दिया है, पुणे दिया है, महाराष्ट्र और धर्मशाला।
तो महाराष्ट्र में तो ये तो कन्फर्म है। धर्मशाला तो यहाँ तो उत्तर आपका गलत हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला पड़ता है। नासिक में है नासिक में है, पुणे में या फिर मुंबई में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है अगरकर अनुसंधान संस्थान कहाँ पड़ता है, पुणे इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में रोहिणी गोडबोले का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है आपकी रोहिणी गोडबोले, 72 वर्ष में इनका निधन हुआ है। और यह क्या है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका होगा राइट। भारत की प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं और लैंगिक समानता की पक्षधर रही हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट सेशन में मैंने आपसे पूछा अभी हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, केवल 2 जिले हैं। राजधानी पूछी जाती है, पणजी बताइएगा। किस नदी के किनारे है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अच्छा, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आप मुझे बताइए, यहाँ के राज्यपाल का नाम बताइए, और यहाँ की जो राजधानी है पणजी वह किस नदी के किनारे है, कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। ये तो रहा प्रीवियस डे की बात। लास्ट डे देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन आपके लिए, एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया? तो एक पेड़ एप्लीकेशन, एक पेड़ माँ के नाम किसको लॉन्च किया गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र मोदी? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।